आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने औसत, अनुपात, समानुपात, मीन्स की एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, परसेंटेज आदि टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। परसेंटेज का जो टॉपिक था उसमें कुछ आप में से कम ही स्टूडेंट थे क्लास में, बट रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं भी देखा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जहां पर पे वो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आएगा वो आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अ मैन बायज अ टॉय फॉर ₹50 25 एंड सेल्स इट फॉर ₹30। फाइंड इट हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक। तो एक आदमी ₹25 में कोई खिलौना खरीदता है और इसे ₹30 में बेच देता है। उसका लाभ और लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये ज्ञात कीजिए। जो मैंने जैसा कि कहा क्लास स्टार्ट होने से पहले कि 90% आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस आता है। आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप करिए। और बाकी जिनको लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी सी हम चर्चा कर सकते हैं, वो मेरे साथ यहाँ पर ध्यान दें। ठीक। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करेंगे, यानी लाभ और हानि की बात करेंगे, तो व्यवहारिक विषय है एक, क्योंकि हम दैनिक चर्या में चाहे हम गणित पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो, लाभ और हानि के बारे में जानते हैं। ठीक है, कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का लाभ या हानि आप लोग अपने जीवन काल में देखते ही हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सामान लिया आपने, कोई फोन ही ले लिया आपने, 10,000 का फोन था। अब लिया आपने, वो फंक्शन नहीं कर रहा अच्छे से, फिर आपने सोचा कि चलो ले तो लिया था, अब इसको बेच देती हूँ। तो 10,000 का फोन आप 5 या 6 हजार में बेच देते हो, तो नुकसान ही हो रहा आप लोगों को। तो हम तो एज अ बायर जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसको जब बेचते हैं तो वो सेकंड हैंड ही कहलाता है, तो उसको हमको नुकसान ही करेगा। लेकिन एज अ सेलर, अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं थोक के भाव, तो हमको सस्ता मिलता है और उसको हम फिर हम रीसेल करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी आपने ली, प्रॉपर्टी माना कि आपने ₹1,200 स्क्वायर फुट ले लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ₹1,200 ही स्क्वायर फुट बेचेंगे। आप फिर उस प्रॉपर्टी को 1,500 ₹2,000 स्क्वायर फुट बेचते हैं, मीन्स ये प्रॉफिट मिल रहा है आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी ली ही आपने इसलिए थी कि आपको प्रॉफिट चाहिए उससे। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हमको समझनी चाहिए। तो सबसे पहले लाभ क्या होता है, यानी प्रॉफिट क्या होता है, जान लेते हैं। जब भी कोई वस्तु, देखो दो चीजें होती है, तो हमने खरीदा और बेचा, यानी परचेज किया आपने, ठीक है, और सेल किया। ठीक। तो अगर कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, माना आपने कोई वस्तु ₹10 में खरीदी और बेच दी वो आपने ₹10 से अधिक में, यानी कि 10+ कर लेते हैं उसका में, तो क्या होगा, आपको बेनिफिट बेनिफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा, या कहें कि गेन होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट, बेनिफिट, गेन, लाभ, हिंदी में तो लाभ ही शब्द का प्रयोग करते हैं आप। तो ये होना ही होना है। अगर कोई भी वस्तु हम जितने में खरीद रहे हैं उससे अधिक में बेच देते हैं, तो हमको क्या होता है, लाभ होता है। सिंपल सा फंडा ये है। फॉर्मूले की बात करेंगे तो खरीदी हुई वस्तु के लिए हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में से कहते हैं क्या, क्रय मूल्य। इसको आप सीपी से याद रखेंगे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, ये आपकी खरीदी हुई वाली, जिसमें आपने खरीदा है कोई चीज। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जो बेचा है आपने, यानी कि एसपी, सेल किया है ना, तो सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मतलब बेचना है ना, तो एसपी सीपी याद रखिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो सीपी हो गया आपने जितने में आप क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं। ठीक। और या खरीदी मूल्य कह लीजिए इसको आप, या क्रय मूल्य कह लीजिए, आपकी मर्जी। और एसपी हो गया आपका, जिसमें हम बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य। अब याद रखना है, हाँ, ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के से ही हमारा गेन और लॉस पता लगता है।
सपोज दैट कि आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और बेच दिया आपने 15 रुपए में, तो आप बताइए कि सीपी इज लेस देन एसपी, यही तो होगा ना? क्यों? यानी यस सर। क्रय मूल्य। देखिए बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर तो रहा हूँ, बट मुझे लगता नहीं कि जरूरत है इसकी, क्योंकि इतनी बातें आपको बताएं पहले से ही। विक्रय मूल्य तो अब इस बात है, कोई चीज हमने खरीदी 10 रुपए में और बेची 15 रुपए में, हमको 15 रुपए में से 5 रुपए तो हमारे बच गए ना, 10 ही रुपए खर्च हुए थे, तो हमको क्या होगा, फायदा हो गया। तो हमेशा प्रॉफिट के टाइम पे क्या होगा, या लाभ के टाइम पे क्या होगा हमारे पास, जो क्रय मूल्य है वो हमेशा विक्रय मूल्य से कम होगा। तो अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो लाभ ही होता है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई वस्तु हमने 10 रुपए में खरीदी और 15 में बेच दी, तो क्रय मूल्य 10 रुपए था, विक्रय मूल्य 15 रुपए। क्योंकि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब लॉस को समझ लेते हैं, लॉस क्या है। बाकी जिन लोगों को आता है उनके क्वेश्चन है ही, क्वेश्चन करिए आप लोग, कर ही लिया होगा ऑलमोस्ट आप लोगों ने। अब अगर कोई वस्तु आपने खरीदी 10 रुपए में और बेची आपने 5 रुपए में, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है वो कम है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है, कम है, 5 रुपए कम होते हैं ना 10 से, तो विक्रय मूल्य कम हो गया तो क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा, यानी हानि। तो इस तरीके से लाभ और हानि होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इनका फॉर्मूला भी होता है, हालांकि हम लेटर ऑन जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे सिर्फ, फिर फिलहाल के लिए सीखें समझिए। देखो प्रॉफिट यानी लाभ। ठीक है, प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है आपका एसपी माइनस का सीपी। ठीक है, और लॉस के लिए होता है आपका, हानि के लिए होता है सीपी माइनस का एसपी। हम हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट में हमेशा एस पी इज ग्रेटर देन सी पी होता है, तो हम घटा रहे हैं क्योंकि हमने बेचा 15 रुपये में, खरीदा 10 रुपये में था। ठीक है, और लॉस में हमेशा क्या होता है आपका, एस पी इज लेस देन सी पी होता है, खरीदा हमने 10 रुपये में, बेचा हमने 5 रुपये में। ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर सीपी से एसपी को घटा रहे हैं, तो ये था हमारा सिंपल प्रॉफिट का और लॉस का फॉर्मूला, जिसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। तो अगर ये ये क्वेश्चन हमारे पास है कि 25 रुपीज में खरीदा और 30 रुपये में बेचा, तो हमको दिख रहा है भैया 30 रुपये में बेच रहा है वो, तो 5 रुपये का फायदा उसको हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 5 रुपये का हो गया। कुछ करना ही नहीं हमको, इसमें फॉर्मूला थोड़ी लगाना है हमें। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ रहा है वो, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। अच्छा, परसेंटेज जब आपके साथ डिस्कस हुआ था तो आपको बताया था कि ये सिग्नेचर साइन होता है परसेंटेज का, और इसका मतलब होता है 1/100। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ये परसेंट मतलब परसेंट। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत है ना, प्रतिशत, शत मतलब 100, 100 होता है। अब आपको बोलता है वो कि अगर प्रॉफिट, अब इसको समझिएगा, फॉर्मूला रटना नहीं है हमको, प्रॉफिट परसेंट वो बोल रहा है, तो प्रॉफिट तो आपके पास है ही ऑलरेडी, है कि नहीं है? प्रॉफिट तो हमारे पास है ही, एस पी माइनस सी पी अपॉन, बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, सी पी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट परसेंट का। नोट कर लीजिएगा इसको आप, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो इसी तरह से लॉस परसेंट का जब फॉर्मूला निकालना होगा हमको, तो लॉस परसेंट के लिए क्या हो जाएगा बताइए,
लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीपी माइनस का एसपी अपॉन सीपी। देखो, पी अपॉन हाँ, इंटू 100। अपॉन में सीपी रहेगा हमेशा, ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊपर तो चेंज हो जाएंगी वैल्यूज, एसपी माइनस सीपी की जगह पे सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीपी बड़ा हो गया है। लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इसको हमेशा कॉस्ट प्राइस से, तो नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जल्दी नोट कर लीजिएगा इसको। अब इस प्रश्न को ले लेते हैं हम। इस प्रश्न में हमको दिया उसने कॉस्ट प्राइस, खरीदा, कितने में खरीदा, 25 रुपए में। अच्छा, और दिया है सेलिंग प्राइस, बेचा यानी कि कितने बेचा, 30 रुपए में। तो सबसे पहले तो इसने बता ही रखा कि प्रॉफिट ही निकालना है हमको, और हमको दिख भी रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पी लिख दे रहा हूँ प्रॉफिट फॉर्म, ठीक है। पी इज इक्वल टू आपका एसपी माइनस का सीपी। लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे इसको, फिर भी शुरुआत के क्वेश्चंस में आप फॉर्मूला लिखते हुए चलेंगे तो इजी रहेगा थोड़ा सा बाद में रिवीजन टाइम पे। तो P इज इक्वल टू आपको जगह एसपी क्या है हमारे पास 30 है, सीपी हमारे पास है 25। तो 30 माइनस का 25 कितना होता है 5। तो प्रॉफिट तो हो गया हमको 5 रुपीज का। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए बोलेगा ये परसेंट, फॉर्मूला क्या होता है इसका, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अभी आप कहेंगे सर वहां पर तो आपने लिखा था एसपी माइनस सीपी अपॉन 100, सीपी इंटू 100। तो कोई बात नहीं, ये एसपी माइनस सीपी का मतलब ही क्या है, आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये एसपी माइनस सीपी का मतलब ही प्रॉफिट है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ था हमको आप देख सकते हैं। अगर मैं रेगुलर मेथड से करा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, जब शॉर्टकट करेंगे तो बिल्कुल टाइम लगेगा आपका, विद इन हाफ मिनट ये हो जाना है, उससे भी कम टाइम पे। तो प्रॉफिट हमें दिया है, मतलब हमने अभी फाइंड किया कि इतना 5 रुपीज अपॉन सीपी कितना हमारे पास 25 इंटू 100। 25 से 100 की आपका 4 टाइम्स, और 4 5 जा 20। तो ये आपका आंसर आ गया 20 रुपीज, सॉरी 20 रुपीज 20%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो 20% का लाभ हुआ है, ये हमारे पास उत्तर आया था। इस प्रश्न में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिएगा। इस प्रश्न में कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न वो डाउट अगर आपको तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और अलग नजरिए से देख लेते हैं। कि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि अभी तो हम रेगुलर तरीके से कर रहे हैं, तो हमको फॉर्मूले लिखने हैं, करने हैं, और ये करना ही पड़ेगा आपको, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखें आप। बाद में शॉर्टकट करने के लिए आप ओरली करें, उसको कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और बिना हम पेन यूज किए इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं, जो कि हमारा मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड का समय लगता है उसमें। तो क्या होगा, 25 रुपये यानी 25 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 30 रुपीज यानी 30 रुपया है। तो ओरली हमने 30 में से 25 घटा दिया, 5 रुपये आ गया हमारा, प्रॉफिट आ गया। तो एक काम तो हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा अगर उसने, तो तुमको पता है कि प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन, बताइए, सीपी। तो प्रॉफिट 5 रुपये है, सीपी हमारा 25 रुपये, 5/25 कितना हो जाता है, 1/5। ठीक है, गुणा 100। तो 100/5 कितना हो जाएगा आपका, 20 रुपये हो जाएगा, सॉरी 20% हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पेन वेन यूज करने की जरूरत नहीं है। ये अभी भी हमने कोई वैसा शॉर्टकट यूज किया नहीं है, लेकिन ये हमने स्किप कर दिए हैं स्टेप्स, हमने लिखा नहीं उसको, कैलकुलेट हमने ओरली कर लिया, तो उससे हमारा समय बच गया। तो यही शॉर्टकट होते हैं, कुछ और शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब हम मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आपने नोटिस किया भी होगा, जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर रहे होते हैं, शुरुआत के क्वेश्चंस में आप 4 5 लाइन में उसको सॉल्व करते हैं, और धीरे 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 क्या होता है, 4 5 लाइन से वो 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन में आने लग जाता है। ऐसा होता नहीं होता है मैथ्स में, तो वही आपका शॉर्टकट होता है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग ओरली हो जाए आपसे। पहाड़े याद होने चाहिए आपको, 20 तक 30 तक जितना आप कर सकते हैं। आपको स्क्वायर से याद होने चाहिए, ये तो बेनिफिट देते हैं आपको एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगर ये समझ में आ गया हो आप लोगों को तो एक बार हाँ बोल दीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है इस प्रश्न में,
नो सर, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। A boy buys a pen for rupees 25 and sells it for 20 rupees. Find his loss and loss percent. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, पूरा फॉर्मूला यूज करते हुए करिए, प्रॉपर